सो व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज लोहित गोस्वामी और आपका बहुत बहुत स्वागत है लोहित गोस्वामी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कहूँगा सब्सक्राइब कर दो भाई के चैनल को, और लाइक करना और शेयर करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिए, और नीचे कमेंट में बताइए कि आपको और क्या क्या ब्लॉग देखना पसंद है। तो दोस्तों, जैसा कहा जाता है कि राजस्थान वीरों वीरांगनाओं की धरती है, उसी तरीके से ये कलाकारों की भूमि भी है। और आज हम आए हुए हैं गुलाबी नगरी जयपुर में, और जयपुर में ही आज हमारी भेंट जो हुई है वो एक नृत्यांगना भी हैं और वो एक अध्यापिका भी हैं, और उनने नृत्य, कथक और इंडिया का नाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत ही ज़्यादा रोशन किया है। तो मैं अब आपकी तरफ से और मैं अपनी तरफ से वेलकम करना चाहूँगा। बहुत बहुत स्वागत है नीति भट्ट जी आपका। तो आज सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, दर्शकों के लिए टाइम निकाला, और आपने हमें बातें करने का जो है वो अवसर प्रदान किया। नहीं, नमस्कार आपको, थैंक यू आपको जो आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने विचार इस क्षेत्र में रख सकूं, और आपने मुझे अपना कीमती समय आपने दिया, अपने ब्लॉग के लायक समझा कि मैं आपको इस बारे में बता सकूं। मेरे पास जो भी कुछ छोटी मोटी सूचना या जानकारी है इसके बारे में मैं जरूर आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक जो हैं वो जानना चाहेंगे कि नृत्य में आपकी रुचि किस प्रकार से हुई? देखिए, नृत्य में रुचि हुई, वो बोलते हैं ना कि ऊँट के लक्षण पालने में ही दिखते हैं। जी जी, बिल्कुल मैं तो शायद पालने से उतरते ही डांस करने लगी। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत ज़्यादा करीब हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार अगर किसी चीज़ से है तो मेरा नृत्य है, मेरा डांस है। तो मैं करती थी ऐसे छोटे मोटे फंक्शंस में, घर में कुछ में भी दिन भर बोलते हैं कि दिन में नाचती फिरती थी, ऐसे ही कह लीजिए आप सीधी भाषा में। फिर मम्मी को लगता था कि हाँ मुझे सीखना चाहिए। फिर मुझे मेरे नाना जी ने देखा, जो कि जयपुर के बहुत प्रसिद्ध, मतलब आप मानिए नेशनल लेवल पर बहुत प्रसिद्ध तमाशा आर्टिस्ट है गोपी जी भट्ट। उन्होंने कहा कि बेटा अगर कुछ करना ही है तो फिर इसको सही चीज़ से सीखो, सही गुरु से सीखो। फिर उन्होंने मुझे बोला कि मुझे कथक सीखना चाहिए, और मैं इस चीज़ के लिए उनका धन्यवाद देती हूँ, आज दुनिया में नहीं है, कि मुझे इस कथक नृत्य से अवगत उन्होंने कराया। फिर मम्मी का सपोर्ट रहा, वो क्लास में ले जाती थी, लोगों से मिलवाती थी, हर छोटे मोटे प्रोग्राम में मुझे दिखाती थी कि देख ऐसे डांस करते हैं, ये सीखना चाहिए तुझे। फिर मैं राजस्थान संगीत संस्थान में मैंने एडमिशन लिया, डॉक्टर कविता सक्सेना से मैंने शुरुआत की। फिर मैं एक थैंक यू कविता दी को भी देना चाहूँगी कि उन्होंने बोला कि बेटा मुझसे सीख लिया, अब और आगे का सीखना है तो आप गुरु जी से सीखो। मैं गुरु के घड़े महाराज की स्टूडेंट हूँ, और उन्होंने प्यार से मुझे जो भी सिखाया मैंने सीखा है, जबकि बहुत कुछ बाकी रह गया है क्योंकि ये बहुत लंबा सागर है, आप जितना सीखो उतना कम है। तो आप कह सकते हैं मुझे बचपन से रुचि थी। अच्छा, तो इस तरीके से आपकी नृत्य को एक दिशा मिल गई। जी बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि वो ऐसी कौन सी एज थी जिसमें आपने नृत्य स्टार्ट किया, आरंभ किया, और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि एक इंसान नृत्य में अपने जीवन को कब से डेडिकेट कर सकता है?
देखिए वैसे तो मैंने तो ज़्यादा बचपन से तो सीखना स्टार्ट नहीं किया, जी, जी। थोड़ा लेट ही किया था, लेकिन स्कूल टाइम से मैंने किया और मैं ये चाहती हूँ कि 7 साल के अगर आप हैं, 7 या 10 साल के बीच, तो आपको ये चीज़ शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ये परंपरा ना गुरुकुल जैसी है। जितने जी, छोटे जी। आप होगे, आप उतनी जल्दी ही आप कन्वर्ट होगे हर चीज़ में। आप जैसे कच्ची मिट्टी होती है, आप कुछ भी रूप दे सकते हो, ऐसे एक डांसर को, एक क्लासिकल आर्टिस्ट को, भले वो सॉन्ग सीखे, वो आर्ट, कुछ भी आर्ट सीखे, उसे अपना समय इस टाइम से दे देना चाहिए, तो वो जाके एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन सकता बन है। सकता मैं है। ये मानती हूँ। जी, जी, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप बचपन से इसे स्टार्ट करते हैं, तो ये आगे जाकर जो कला है वो आपके अंदर बोलने लग जाएगी। जी, जी। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे इंडिया बदल रहा है, तो पहले ऐसा होता था कि पेरेंट्स जो होते थे, अभिभावक होते थे, वो अपने बच्चों को कई बार अलाउ नहीं करते थे कि तुमको पढ़ाई करनी है और को करिकुलर एक्टिविटीज ठीक है तुम कर रहे हो, पर इसको ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देना है। तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मतलब घर पर जी, जी। मम्मी को ये कहा जाता था कि डांस कथक क्यों, वोकल सिखा लेते, अच्छा, वोकल ज़्यादा अच्छा। अच्छा है, कोई इंस्ट्रूमेंट सिखा लेते, लड़की है तो सितार सिखा लेते। लेकिन मेरी मम्मी का ही सपोर्ट रहा कि उन्होंने कहा नहीं, उसे कथक सीखना है तो वो कथक ही सीखेगी। और मैं खुश हूँ आज एक आर्टिस्ट बन के, मेरी ज़िंदगी सफल है एक आर्टिस्ट बन के, और मैं ज़िंदगी भर भी डांस करके ही ख़त्म होना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल भी बैठना नहीं चाहती, मुझे जो भी आता है वो सिखाती हूँ लोगों को, और जितनी भी परफॉर्मेंस मैं कर सकती हूँ मैं करती भी हूँ। मैं यूट्यूब पे भी सक्रिय हूँ और इंस्टा पे भी सक्रिय हूँ इन सब चीज़ों को तो लेकर। दर्शक जानना चाहेंगे कि आपका ये यूट्यूब चैनल भी है, तो वो आपसे डायरेक्ट किस तरह से जुड़ सकते हैं? जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल सर्च कर सकते हैं भट्ट निधि के नाम से, नीति भट्ट कथक आप अगर टाइप करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिलेगा जरूर से। वहाँ पर फोक, फिर भी सेमी क्लासिकल, कथक, आपको सभी परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर पेरेंट्स का सपोर्ट मिल जाए तो वो इंसान काफी बुलंदियों को छू सकता है, काफी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। जी। वैसे कहा जाता है कि ये तो एक सागर है, पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक बात जो हम अक्सर सुनते हैं कि इसके लिए जन्मजात प्रतिभा, मतलब कि बर्थ या बॉर्न टैलेंट होना चाहिए, तो उस पे आप क्या कहेंगे कि ये प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है या फिर ये जन्मजात प्रतिभा भी होनी चाहिए? देखिए, जन्मजात प्रतिभा तो होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आज मेरी मम्मी एक डांसर है, और अगर मैं भी एक डांसर बनती हूँ तो ठीक है, क्योंकि वो मेरा वो चली आ रही है, वो परंपरा जी, चली जी। आ रही है। लेकिन जो जन्मजात डांसर नहीं होते, वो भी कड़ी मेहनत से एक अच्छे डांसर बन सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके खानदान में जो चीज़ चलती आ रही है आप वही करें। जी, जी। आप अगर म्यूजिक से हैं, जैसे मेरे ननिहाल में सब म्यूजिक से थे, डांस से अच्छा, कोई अच्छा। नहीं था, मैं पहली ही हूँ तो जिसने आपने डांस को शुरुआत अपना की है। करियर बनाया है। जी जरूर, वो आशीर्वाद है सबका। लेकिन मैं कह सकती हूँ कि आप अपनी कड़ी मेहनत करते हो तो आप अपनी फील्ड चेंज कर सकते हो, और एक आर्टिस्ट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी, जी। तो मैम ने इस चीज को एक पूजा की तरह लिया है, और जैसा कि उन्होंने बोला कि मैं नृत्य करते ही मतलब खत्म होना चाहती हूँ, तो ये तो बहुत बड़ी बात है आपने कह दी। सो टुडे वी आर गोना आस्क नीति मैम दैट उनने राष्ट्रीय लेवल पे बहुत पुरस्कार लिए हैं और बहुत ऊंचे लेवल तक इसमें आप गए हैं, तो आपकी अचीवमेंट्स क्या कह रही है इस फील्ड में? देखिए, ऐसे तो कोई बहुत भारी अचीवमेंट्स नहीं है, बट मैंने चाइना में कहने फेस्टिवल होता है, डांस फेस्टिवल, उसमें अपनी प्रस्तुति दी है, वहाँ पर मुझे सराहा गया है। मैंने मुख्यमंत्री अवार्ड भी लिए हुए हैं वसुंधरा जी से और अशोक गहलोत जी से। जी, जी। और ये बहुत बड़ी बात है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में घूमर एक कंपटीशन होता है, उसमें भी मैंने मतलब प्राइज जीता है, अच्छे कंपटीशन लेवल जी, पे जी। मैंने किए हैं। और इसके अलावा तो छोटी मोटी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जयपुर महोत्सव है, या फिर परंपरा नाट्य समिति की तरफ से जो प्रोग्राम्स होते हैं वो है, जवाहर कला केंद्र, रविंद्र मंच, इस पे बहुत बार परफॉर्मेंस दी है और उन्होंने सराहा भी है। बहुत बढ़िया। एक मुख्यमंत्री जी से के हाथ से एक पुरस्कृत होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और कई लोगों का तो ड्रीम होता है कि हम इस लेवल तक पहुंच पाए। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, और मेहनत से बड़ी कोई चीज नहीं है। आप चेक भी कर सकते हैं, जैक भी कर सकते हैं, पर आप बिना मेहनत कहीं भी नहीं पहुंच सकते, इसलिए सिर्फ अपनी मेहनत पे यकीन कीजिए। तो दोस्तों, सूत्रों से हमको ये भी पता चला है कि मैम ने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे प्रदर्शन किया है अपनी प्रतिभा का, और बहुत आगे गए हैं और कई पुरस्कार भी जीते हैं, और मैम ने फोक को बहुत आगे बढ़ाया है।
तो फोक डांस के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे और हम आपकी उपलब्धियां भी जानना चाहेंगे कि आपने किस लेवल तक इस पे पार्ट लिया है। जरूर। फोक का तो ऐसा है कि मैंने फोक भी कथक के साथ ही सीखा है। जी, जब जी। मैं कथक सीखती थी तो वहाँ पर फोक के प्रोग्राम्स होते थे, तो धीरे धीरे मैंने अपनी सीनियर्स को करते हुए देखा। फिर मुझे लगा कि भाई मैं अपने गुरुजी से पूछूं कि मैं कैसे कर सकती हूँ। फिर धीरे धीरे क्लास में बैठे बैठे सीनियर दीदियों के प्रोग्राम हो रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन चल रही है, जी। तो मैं उसमें हिस्सेदारी लेती थी। मैं भले प्रोग्राम ना करूँ बट मैं वो रिहर्सल देखती थी, उस प्रोग्राम को देखने जाती थी। तो धीरे धीरे मेरा रुझान उस तरफ भी बढ़ा। फिर मैंने फोक सीखा। फोक मैंने एचएस तो किसी से मतलब ऐसे नहीं सीखा, कोई शिक्षा नहीं ली है फोक की, देख देख कर सीखा है गुरुजी के पास, कविता दी के पास, या आप कह सकते हैं कि मैं तृप्ति पांडे के पास करती थी। वो जयपुर की अच्छा, बहुत अच्छा। जानी मानी कलाकार हैं, उनके पास भी मैं सीखती थी। फिर मैंने धीरे धीरे फोक के स्टेज परफॉर्मेंस देनी शुरू करी। फिर मैंने वीणा कैसेट्स ज्वाइन किया। वहाँ पर मैंने वीणा बहुत फेमस है, हाँ, सब और लोग हमने जानते 2-3 हैं। बार आपका नृत्य देखा भी था, तो हमको बिल्कुल ऐसी इच्छा हुई थी कि हम भी सीख पाएँ और बिल्कुल वैसा नृत्य कर पाएँ। नहीं, जरूर। वीणा ने मुझे बहुत सारा स्टेज दिया है। मैंने कम से कम वीणा के 500-600 प्रोग्राम्स किए होंगे, यहाँ नहीं, राजस्थान से बाहर भी किए हैं, ये एक बहुत बड़ी बात और है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में किए हैं, साउथ में किए हैं, वेस्ट बंगाल में किए हैं, मैंने पंजाब साइड में भी किए हैं, बहुत सारे किए हैं मैंने उनके प्रोग्राम्स। तो वहाँ से मुझे अपने इस चीज़ से भी बहुत प्यार हो गया कि फोक भी बहुत अच्छी चीज़ है, रूट से जुड़ी हुई चीज़ है, और फोक आर्टिस्ट को भी उतना ही प्यार मिलना चाहिए जितना आप एक वेस्टर्न आर्टिस्ट को देते हैं। मेरे हिसाब से फोक और क्लासिकल से भड़कर कुछ भी नहीं है। कुछ आपको भी एक नहीं अच्छा है। इंसान बनाती है ये चीज़ें, एक अच्छा आर्टिस्ट बनाती है। तो मैम इसमें देखते हैं कि नृत्य के साथ भाव भंगिमाओं का भी बहुत मतलब जो होता है वो रोल होता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि नृत्य क्या इसके बिना अधूरा है? जी बिल्कुल अधूरा, बिल्कुल अधूरा। आप एक ब्लैंक फेस से डांस करेंगे तो लोगों की रुचि इतनी नहीं होती, लेकिन आप अगर एक्सप्रेशन से करेंगे या फेस पे कुछ स्माइल रखेंगे, तो आज मैं यूँ अगर मैं अपना मुंह एकदम ब्लैंक रखूंगी तो आप मुझसे कितनी देर बात कर सकते हैं? जी। नहीं कर सकते। और मैं खुश मिजाज हूँ, और अगर मैं इन बातों को महसूस कर रही हूँ या आपको महसूस करवा पा रही हूँ, तो आप मेरे बातों में और मेरे डांस में इंटरेस्ट लेंगे। तो नृत्य में बीट्स और एक्सप्रेशंस का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैसे दाल में तड़का है ऐसे। और इसका जो संगीत है वो भी मेल खाना चाहिए। जी बिल्कुल, जरूर से मेल खाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके का डांस किस बीट पे कर रहे हैं, आप कौन सी स्टाइल कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट्यूम्स क्या है। ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप हाँ। डांस करते जाते हैं तो आपको समझ में आती जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात आपको आज पता चली है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जिस तरीके से आप डांस कर रहे हैं और जो शैली आप कर रहे हैं उसी हिसाब से बीट्स होनी चाहिए, और वैसी भाव भंगिमाएं, एक्सप्रेशंस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आपने देश से बाहर भी प्रस्तुति दी है और वो काफ़ी सफल रही है। जी मैंने दी है। मैंने अल्जीरिया में भी दी है, मैंने फ्रांस में है, अल्जीरिया आगे जब अल्जीरिया और दी है। फ्रांस। मैंने थाईलैंड में भी दी है, मैंने चाइना में भी दी है। चाइना में एक फेस्टिवल होता है, जी, जी। वो फेस्टिवल मैंने अटेंड किया है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। वहाँ पर बहुत अच्छा माहौल था। वहाँ पर ऐसा होता है कि आप जा रहे हैं तो वो कुछ आपसे सीखते हैं और वो कुछ आपको सिखाते हैं। तो आपका सबसे कहने का अच्छी मतलब बात है ये- कि लोग भी सपोर्टिव थे वहाँ बहुत के। सपोर्टिव। हम आप मानेंगे नहीं, मैं एक वाक्य बताती हूँ आपको फोक डांस का। जी, हम जी। लोग ने कहा, हमारा कालबेलिया परफॉर्मेंस था, हमारे बहुत सारे परफॉर्मेंस थे बट हाँ। फर्स्ट डे हमारा कालबेलिया था। जी। तो हम लोग गए वहाँ पर, हमने परफॉर्मेंस दी। उसके बाद कम से कम भी नहीं तो हमने रोज वो परफॉर्मेंस दी, क्योंकि अच्छा, करनी सिर्फ एक दिन थी, जी। लेकिन हमने जितने दिन भी हम रहे हमने वही परफॉर्मेंस दी, क्योंकि लोगों को इतना पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद आया। लोग हमारे से फोटोग्राफ्स खिंचवाते थे, हमसे उस डांस के बारे में पूछते थे, हमारी ड्रेसेस देखते थे, जी। हमारे स्टेप्स फॉलो करते थे। तो मतलब बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छा उनका हमारे साथ व्यवहार था। उन लोगों ने बहुत सराहा हमारी कला को, तो देख के अच्छा लगता है जब आपकी कोई चीज़ को अप्रिसिएशन मिलता है। तो और भारतीय संस्कृति वहाँ एक तरह से जीवंत तो उठी थी। जी जरूर। जिस समय आपका जो मेन शो था उसमें यस मतलब यस यस, आप कह सकते हैं। वो प्रस्तुति उन सबके दिलों में उतर गई। जी जरूर। तो दोस्तों, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपना बेस्ट देना बहुत जरूरी है, तभी वो सक्सेस होता है। और एक इंसान उस प्रस्तुति को देखता है पर उसके पीछे अथक परिश्रम जो हो रखा होता है, काउंटलेस आवर्स की ट्रेनिंग होती है, वो हम नहीं देख पाते। तो हर किसी को कठिन परिश्रम और उस ट्रेनिंग से निकलना में बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि बच्चों को आप कोई संदेश देना चाहते हैं, या बड़े जो भी हैं,
वो डांस सीखना चाहते हैं, तो वो ये कहते कई बार कि अब तो हमारी उम्र ही नहीं रही, तो हम किस तरह से सीख सकते हैं, अब हमसे नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए कोई संदेश? नहीं नहीं, नृत्य के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको जिसमें रुचि है, अगर आपको क्लासिकल में रुचि है, फोक में रुचि है, बॉलीवुड में रुचि है, ठीक है, आपको सब सीखना चाहिए। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि इंडिया में ना हर बच्चे को क्लासिकल नृत्य और क्लासिकल म्यूजिक की शिक्षा लेनी चाहिए। ये स्कूल स्तर पर हो तो बहुत अच्छा है कि गवर्नमेंट इसे गवर्नमेंट स्कूल में एक सब्जेक्ट के रूप में डाल देगी, तो जितने भी कथक डांसर्स निकल रहे हैं उनका भविष्य भी बनेगा और ये इंटरनेशनल लेवल पर एक सुचारू रूप से पहुंचेगा। क्योंकि क्या हो रहा है कि जिनकी पर्सनल अप्रोच है वो ही इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कर पाते हैं। जो रेगुलर सीख रहे हैं, आप मेरे जैसे मान लीजिए, मेरे जी, सीनियर जी। मान लीजिए, जूनियर मान लीजिए, जिनके पास इतनी अप्रोच नहीं है लेकिन करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो अगर सब्जेक्ट रहेगा तो हर बच्चे को सीखने को मिलेगा। हम साउथ के बारे में बोलने लग जाते हैं कि वहाँ के हर बच्चे को वो क्या बोलते हैं, वहाँ का नृत्य आता है, भरतनाट्यम आता है, कर्नाटक संगीत आता है। तो वो क्यों आता है? क्योंकि स्कूल लेवल पे ही उनको ट्रेंड किया जाता वो है, बचपन से जुड़े हुए यस, हैं। वो बचपन से जुड़े हुए हैं। तो आप हमारे भी नृत्य को एक सब्जेक्ट के रूप में बना दीजिए, क्लासिकल संगीत और नृत्य। बच्चे को जो चाहेगा वो ले लेगा, कंपलसरी मत करिए, ऑप्शनल कर दीजिए, बट स्कूल लेवल पर इसे प्लीज स्टार्ट कीजिए ताकि ये आगे बढ़े। तो यानी कि ये हमारी जड़ों में समाहित होना चाहिए, जी जी जिससे हम इसको इस पे महारत हासिल कर सकें। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कई लोग तो केवल इसे एज अ हॉबी लेते हैं और कई लोग इसमें निपुण होना चाहते हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि उनको कितने घंटे का परिश्रम चाहिए? परिश्रम तो बहुत चाहिए, लेकिन आजकल की पढ़ाई इतनी टफ हो गई है, ऑनलाइन आने के बाद तो बहुत ही परेशान हो गए हैं बच्चे। कम से कम भी नहीं तो आप भले 3 दिन सीखिए या आप कम दिन सीखिए वीक में, लेकिन रियाज कम से कम 4 घंटे का मिनिमम जरूरी है। 4 घंटे का जरूरी आपको? है। और अगर आप 4 घंटे भी नहीं निकाल पाते हैं तो जितना भी आपको सीख रहे हैं ना, जो क्लास में सीख रहे हैं या किसी गुरु से सीख रहे हैं, उसे आकर कम से कम 1 घंटा अगर आप वापस से आप लर्न भी कर लेंगे तो वो भी आपके बहुत काम आएगा, जी जी। बहुत काम आएगा। यानी कि मेमोरी को आप अपने रिवाइज कीजिए कि Yes. आपने क्या सीखा है, और उस पे चिंतन करो, मनन करो, और उसके बाद उसको रिवाइज करने की कोशिश करें घर पे। और कुछ नहीं आए तो आपके अध्यापक आपके लिए हैं, आप उनसे कभी भी जो है टिप्स ले सकते हैं। तो आज मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने समय निकाला, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों को और सभी हमारे जो दोस्त हैं उनको आप कोई संदेश देना चाहें तो प्लीज वो आपसे मैं गुजारिश सिर्फ ये करेंगे। देना चाहूँगी कि डांस बहुत अच्छी चीज़ है। आपको जिस भी चीज़ में रुचि है, वो क्लासिकल हो, बॉलीवुड हो या फोक हो, आप सीखिए, मन लगाकर सीखिए, अच्छे गुरु से सीखिए, क्योंकि अच्छा गुरु आपको वो रास्ता दिखाएगा जो आपको कोई नहीं दिखा सकता। और वो रास्ता देखने के बाद मंजिल आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन सीखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, इसलिए आप ज़रूर सीखिए और आप करिए, आप रील बनाइए, आप इंस्टा पे जाइए, आप यूट्यूब पे जाइए, लेकिन कुछ ऐसा सीखिए जिसके लिए आपको याद किया जाए, ठीक है? और अपने देश की कला को आगे बढ़ाइए, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। हो सकता है आप में से किसी को पसंद नहीं आए बात, बट बहुत ज़रूरी है, क्लासिकल संस्कृति से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जी जी, अपनी जड़ों से जुड़ने की इंसान को बहुत बहुत कोशिश करनी ज़रूरी है। चाहिए, क्योंकि वही उसकी पहचान होती है, उसकी संस्कृति, जी। और वही उसका इतिहास भी होता है। तो आप एक स्कूल में भी शिक्षण करते हैं, जी। तो बच्चों का रेस्पॉन्स क्या रहता है? बच्चों का रेस्पॉन्स पहले तो वो नहीं रुचि रहता लेते था, हैं। नहीं रहता था, बट मुझे अपनी प्रिंसिपल मैम का बहुत सपोर्ट रहा है, डायरेक्टर मैम जी, का बहुत जी। सपोर्ट रहा है। मैं जयपुर के जाने वाले स्कूल में डांस टीचर हूँ, जयश्री पेड़वार इंटरनेशनल स्कूल महापुरा जी में। जी मेरी डायरेक्टर मैम है जयश्री मैम, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इस चीज़ के लिए जी। कि बेटा सिखाओ, और उन्होंने मुझे एक खुला मार्ग दिया है कि मैं अपने स्टाइल सिखा सकूँ, अपना तरीके से सिखा सकूँ। धीरे धीरे बच्चों ने जब देखा, परफॉर्मेंस हुई, एनुअल में हुई या फिर किसी असेंबली में हुई, तो बच्चों का रुझान बढ़ा। जी जी। फिर मैंने अपने तरीके को थोड़ा चेंज किया कि भाई लकी फिटनेस अच्छा है कि इस बच्चे को इस चीज़ को इतना कन्वीनियंट कर दूँ बच्चों के लिए कि वो इस चीज़ को सीख सकें। फिर राह निकली, बच्चों ने सीखना भी स्टार्ट किया, मैंने बहुत बच्चों को तैयार भी किया, बहुत सारे कंपटीशन जयपुर के स्कूल के, कॉलेज लेवल के हमारे स्कूल के बच्चों ने किए हैं और प्राइजेस भी ली है। मैंने कथक के कॉम्पिटिशन्स भी लिए हैं स्कूल की तरफ से। हाँ, लड़के और लड़कियां दोनों इसमें रुचि ले रहे हैं ना, जी, बढ़ के। लड़के थोड़ा सा कम ले पाते हैं, जी जी। लेकिन हमारे ग्रुप में बहुत सारे लड़के करते थे, बट गर्ल्स से मुझे शिकायत नहीं है। स्कूल में मुझे जी। प्रोत्साहन मिला है अपनी चीज वो को लेके। बच्चे लड़के थोड़ा शर्म कर जाते हैं। जी हाँ, है ना? वो थोड़ा सा अंग्रेजी डांसों में ज्यादा अच्छा अच्छा। बिलीव करते हैं, जी, बट जी। लड़कियों ने सीखा है, स्कूल से भी सपोर्ट मिला है और मैं ये चीज सिखा रही हूँ स्कूल में। तो आज हमारी मुलाकात हुई थी नितांगना एवं अध्यापिका नीति भट्ट जी से। तो इसी तरीके से
आपके लिए हम नए से नए वीडियो लाते रहेंगे और इसलिए आप हमसे जुड़े रहिए। तो एक बार आपको फिर मैं कहना चाहूंगा, अगर आपने इसे लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ अर्थात फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा के उसमें ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और अगर आप नृत्य में रुचि रखते हैं, डांस में रुचि रखते हैं और इसको अपना पैशन बनाना चाहते हैं तो मैम अगर वो आपसे संपर्क कर सके तो ये बहुत बड़ी बात जरूर। होगी। आप मेरे YouTube चैनल पे मुझे कमेंट कर सकते हैं और इंस्टा पे भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे इस लायक समझेंगे तो। मेरे पास जो भी छोटा मोटा कुछ ज्ञान है मैं आपके साथ बांट के खुश होंगी। थैंक यू। तो ये थी आज की वीडियो। तो कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसी लगी और दूसरी बात है जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो तक। तब तक के लिए बाय।